दरगाह से फैज मिलेगा। एक वाकया अर्ज करना चाहता हूँ। वाकया ये है कि सन 834 सिने हिजरी का वाकया है और आपकी विलादत है 817 सिने हिजरी, यानी 17 बरस के बाद में सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह जहां आज उनका मजार है वहीं आपका काशा नख्तत भी था, दौलत खाना भी था और आप सादात किराम यानी अल्लाह के रसूल के शहजादों में से ये शरफ हासिल है। सरकार शाह आलम को ये शरफ हासिल है, हुजूर के शहजादों में से है। और जब आप पैदा हुए तो मेरे आका खुद लिबास लेकर आए आपको पहनाने के लिए। सरकार शाह आलम जब पैदा हुए तो पहला कपड़ा जो उन्होंने ज़ेबतन किया मुस्तफ़ा के हाथों से अता किया हुआ कपड़ा था। याद रखना, अल्लाह के बारगाह में इतने महबूब थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में इतने महबूब थे। और आपने मशहूर वाक़या सुना नहीं है, जब आप चंद दिन बीमार हो गए और तलबा को पढ़ाते थे, बात बिल्कुल मशहूर है। बताओ उनकी जगह पर कौन पढ़ाने आया था? मुस्तफ़ा करीम तो आते थे पढ़ाने के लिए ना, क्योंकि हम शबीह रसूल भी थे। सरकार से आपकी शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी, तलबा समझ ना पाए। तो यानी इतना ज्यादा महबूबियत हुजूर की बारगाह में है, इतना ज्यादा मकबूलियत सरकार की बारगाह में। अब सुने, ये वाकया है 834 सिने हिजरी का, जुमा का दिन था, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। एक उस दौर के बुजुर्ग थे जिनका नाम मलिक ज़ैनुद्दीन बनबानी रहमतुल्लाह ताला अहमदाबाद में रहते थे। और उसी दौर में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम सज्जिद शाह जमालुद्दीन कादरी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका नाम मैं ले रहा हूं ना, ये उन्हीं के नाम की निस्बत से हमारा जमालपुर कायम है। ये उन्हीं के नाम की निस्बत से जिनकी बात मैं करने जा रहा हूं, सज्जद जमालुद्दीन कादरी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। इनकी मजार रायखड़ मील के पास में है, आज भी मौजूद है इनकी मजार। उन्हीं के नाम से ये हमारा पूरा जमालपुर कायम है, आज तक कायम है। उस दौर से लेकर आज तक यही जमालपुर नाम है। अब सुने वाकया जो बताना है कि मलिक ज़ैनुद्दीन बनबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो दावत के सिलसिले में हजरत सज्जिद जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के घर तशरीफ ले गए। उनके दौलत खाने पे गए, किसके लिए? दावत खाने के लिए गए। दावत खाए, उसके बाद कुछ गुफ्तगू होने लगे, क्योंकि वो दिन जुमा का दिन था। और उस दौर का ये मामूल था कि जुमा का दिन खास अहले गुजरात और बिलखुसूस अहमदाबाद के लोग कसरत के साथ हजरत सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते थे फैज़ देने के लिए। यानी सरकार शाह आलम की बारगाह में उनकी खिदमत में जाने का खास दिन था अहमदाबाद और गुजरात वालों के लिए, जुमा का दिन। और ऐसे भी जुमा का दिन या जुमा की शब जिसको जुमेरात कहते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में जाना चाहिए, ज्यादा फैज़ मिलता है। तो अहमदाबाद वाले उस दिन खास तौर से सरकार शाह आलम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। अब मलिक ज़ैनुद्दीन बनबानी कहते हैं कि मैं गया, दावत खाया, थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर मैंने रुखसत चाहिए, इजाजत चाहिए कि मुझे आप इजाजत दे, मुझे जाना है। तो सज्जिद जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ज़ैनुद्दीन, तुम चले जा रहे हो हमारी महफिल को छोड़कर, हमारी मजलिस को छोड़कर, इस तरह तुम्हें हुजूर कल्बी और रूहानियत कहाँ मिलेगी जो यहाँ मिल रही है। यानी जिस तरीके से यहाँ तुम्हें एक रूहानियत मिल रही है, एक फैज मिल रहा है, एक बरकतें मिल रही हैं, हुजूर कल्बी नसीब हो रही है, ये तुम्हें कहाँ मिलेगी, कहीं और ना मिलेगी। जब ये बात सज्जिद जमालुद्दीन कादरी ने मलिक ज़ैनुद्दीन बनबानी से कहा तो उन्होंने क्या कहा कि हजरत, अगर आपको रूहानी फैज देखना है कि कहाँ ज्यादा मिलता है तो चलो मेरे पीर मुर्शिद की बारगाह में। और इनके पीर कौन थे? सरकार शाह आलम थे। कहा चलो वहां चल के तुम्हें दिखाता हूँ कि फैज रूहानी कहाँ जारी होता है, फैज का दरिया कहाँ से चलता है, कहाँ बहता है, कैसे जाता है। कहा चले ना आप मेरे सरकार शाह आलम, मेरे मुर्शिद की बारगाह में, हम वहां आपको दिखाएंगे कि फैज का दरिया, रूहानी बरकतें कहाँ मिलती हैं। जब उन्होंने ये बात कही ना तो सज्जिद जमालुद्दीन कादरी ने फरमाया कि मलिक ज़ैनुद्दीन, आज तक मैं सिर्फ एक आस्थाने पर गया हूं, बस एक आस्थाने के सिवा कहीं और मैं नहीं जाता, न गया हूं। वो आस्थाना कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंदील नूरानी, शहबाज मकानी, महबूब अज़दानी, शेख अब्दुल कादिर अंजीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आस्थाना। का बस हुजूर गौसे पाक के बारगाह में हाजिरी देता हूँ, इसके अलावा और कहीं नहीं जाता हूँ। कहा ठीक है, कोई बात नहीं।
मलिक जैनुद्दीन को चूंकि जाना था सरकार शाह आलम की बारगाह में, लिहाजा वो रुखसत होकर के चले आए। मुलाकात हुई सरकार शाह आलम की बारगाह में और कुछ गुफ्तगू हुई, और दौरान गुफ्तगू मलिक जैनुद्दीन जो आए थे बनबानी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार शाह आलम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और दौरान गुफ्तगू इस तरह की बात आ गई जो इनकी और सज्जद जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की हुई थी गुफ्तगू। और फिर इसी पीरियड में मलिक जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया अपने मुर्शिद से, हुजूर मैं गया था सज्जद जमालुद्दीन के पास में, तो उनसे मैंने कहा कि आपकी बारगाह में चले, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ गौसे पाक की बारगाह में जाता हूं और कहीं जाता नहीं हूं। आप कुछ ऐसा निगाह करम करे कि बगैर बुलाए खुद खिंचे हुए चले आए। का आप ऐसे कुछ निगाह करम करे कि बुलाना ना पड़े, वो खुद उनका दिल आपकी तरफ झुक जाए और वो चले आए किसी भी। बहरहाल गुफ्तगू खत्म हो गई, उसके बाद में वो चले गए अपने घर। हज़रत मलिक जैनुद्दीन रात हो गई। अब रात क्या हुई, इधर सज्जद जमालुद्दीन कादरी जब रात सोए, ख्वाब में सोए तो ख्वाब क्या देखते हैं कि सरकार गौसे पाक जलवागर है, हुजूर गौसे पाक जलवागर हैं, और कहते हैं कि जमालुद्दीन तूने मुझे फरामोश कर दिया है, मुझे भूल गया है, कभी मिलने नहीं आता। क्या फरमाया, जमालुद्दीन कभी मिलने नहीं आता है, मेरी मुलाकात का जी नहीं चाहता है, कितना दिन हो गए तूने मुलाकात ना की, तू मुझे भुला बैठा है और तू मुझसे मिलना नहीं चाहता है। अब जमालुद्दीन कादरी ने जब ये जुमला सुना तो सख्ते में आ गए कि गौसे पाक जिनकी मुलाकात की हसरतें लिए हर वक्त बैठा रहता हूँ, कब इजाजत मिल जाए जाऊं बगदाद और जियारत करूं, और आज हुजूर गौसे पाक आकर ये क्यों फरमा रहे हैं। तो सज्जद जमालुद्दीन कादरी ने कहा, हुजूर मैं तो आपकी मुलाकात और आपकी जियारत का सरापा मुंतजिर रहता हूँ, तड़प होती है कि काश आपका बुलावा आ जाए मैं हाजिर हो जाऊं, मैं तो इंतजार में रहता हूं कि आपसे मुलाकात करूं, आपकी जियारत का शर्फ हासिल करूं। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि जमालुद्दीन अगर तू मेरी मुलाकात चाहता है, मेरी जियारत चाहता है, तो वो जो जैनुद्दीन मलिक था वो कह रहा था शाह आलम की बारगाह में जाने के लिए क्यों नहीं गया वहां पे। अगर तू मेरी मुलाकात चाहता है तो वो कह रहा था जाने के लिए शाह आलम के दरवाजे पर क्यों नहीं गया। सुन मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ, शाह आलम वो और मैं एक ही हूँ। ये जुमले कहा का वो और मैं एक हूँ, उसका दीदार मेरा दीदार है, उसकी मुलाकात मेरी मुलाकात है, उसके पास जाना मेरे पास जाना है, उसके आस्थाने पर जाना मेरे आस्थाने पर जाना है। और जमालुद्दीन सुन, वो इस वक्त अपने दौर की औलिया में निहायत बुजुर्ग बर्तर है। ये कौन फरमा रहा है, ये ताजदार औलिया फरमा रहे हैं जिनकी बारगाह से विलायत तक़सीम होती है। फरमाया कि इस दौर के औलिया में वो सबसे बुजुर्ग बख्तर बर्तर हैं, साहिबाने नेमत हैं, अल्लाह के महबूब हैं, मुस्तफ़ा के महबूब हैं, हुजूर के सच्चे फर्जिंद हैं, और हुजूर के फर्जिंद के मुबारक दिल पर इनकी विलायत जारी है, और हुजूर की बारगाह में महबूबियत का दर्जा हासिल है। अल्लाह ने इस दौर में इन्हें भेजा है उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत की दुआ करवाने के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा की हिदायत के लिए भेजा है। और जमालुद्दीन सुन, अगर तू चाहता है मेरी मुलाकात करना, मेरी ज़ियारत करना, अभी इसी वक्त उठ जा और जा शाह आलम के दरवाजे पर, तू वहां जा, मेरी मुलाकात हो जाएगी, मेरी ज़ियारत भी हो जाएगी। नारे तकबीर। आप सुनते जाएं। बस ये ख्वाब आना था, हजरत सज्जद जमालुद्दीन कादरी की आंख खुल गई। अब बेताब है, बेकरार होकर जल्दी उठे और उसी वक्त बाहर निकले और सीधे कहाँ आए, मलिक जैनुद्दीन बनबानी के दरबार में, उनके घर पे आए, जिन्होंने कहा था कि चले आप मुलाकात के लिए। दरवाजा खटखटाए निकले इतनी रात में, कहा बस आप चले शाह आलम सरकार की बारगाह में। कहाँ चले, शाह आलम सरकार की बारगाह में। बुजुर्गों की बारगाह में जाना बुजुर्गों की सुन्नत है, इनकी अदाएं। कहा भाई इतनी रात हो गई है, सरकार अभी आराम में होंगे या मसरूफ होंगे, सुबह होने दो, सुबह चलेंगे, आप रात हमारे घर क़याम कर ले, सुबह उठ के ही फौरन चलेंगे, पहला काम करेंगे। कहा नहीं, आप अभी चले, आप अभी चले। कहा भाई अभी क्यों जाना चाहते हो, सुबह होने दो। चलो अगर हम अभी चले भी जाएंगे तो अभी मुलाकात तो सुबह होगी ना। कहा कुछ भी हो जाए, सुबह तक अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जैनुद्दीन अभी चल और अभी ही जाकर उनकी जियारत करना है, मुलाकात करना। बताने रे कि राज क्या है, ख्वाब क्या आया, ये मामला बता नहीं रे, बस दिल घबराया हुआ है।
अब बेकरार है कि किसी तरह जल्दी से शाह आलम सरकार की जियारत नसीब हो जाए, क्योंकि बशारत गौसे पाक ने दे दी है, इनका दीदार मेरा दीदार है, इनकी जियारत मेरी जियारत है, इनकी आस्थाने पर जाना मेरे आस्थाने पर जाना है। तो गोया कि जो सरकार शाह आलम के आस्थाने पर जाता है हकीकत में गौसे पाक के आस्थाने पर जाता है। जो इनसे मुलाकात करता है वो सरकार बगदाद से मुलाकात करता है। अब सज्जिद जमालुद्दीन कादरी बेताब होकर कहें ज़ैनुद्दीन चलो, अब मजबूर हो गए, दोनों चले। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था। जैसे ही वहां पहुंचे जहां पर हजरत का आस्थाना था, सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह, दरबान खाना था जहां पर आप जलवा अफरोज होते थे, जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि रात खिलाफे मामूल, ये रात का वक्त न किसी से मुलाकात का होता था, या तो आराम या तो रब्बे कायनात की बारगाह में खलवतों में हुआ करते थे। लेकिन क्या देखा कि आज मामूल के खिलाफ सरकार शाह आलम तख्ते शाही पर जलवागर हैं। क्या देखा? तख्ते शाही पर जलवागर हैं और उन्हीं के दाहिने तरफ सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक भी जलवागर हैं। ये ख्वाब नहीं देख रहे हैं, ये हकीकत में देख रहे हैं, ये जागती आंखों में देख रहे हैं कि सरकार शाह आलम जलवागर हैं और उन्हीं के दाहिने तरफ कौन जलवागर है? सरकार बगदाद जलवागर है। क्योंकि मेरे गौसे पाक ने फरमाया था अगर मुझे देखना है, मुझसे मिलना है, इसी वक्त जा और जा सरकार शाह आलम से मुलाकात कर, वहीं पर मेरा दीदार हो जाएगा। ये ख्वाब में नहीं बल्कि हालत बेदारी में ये कैफियत देखी, वजद में आ गए, वजद में आ गए। और जो वजदानी कैफियत थी, इसी कैफियत में मलिक ज़ैनुद्दीन जो बार बार इसरार कर रहे थे चलो मेरे मुर्शिद के दरबार में, उनके कदमों का बोसा लिया, कहा ज़ैनुद्दीन ये तेरा एहसान है जो मुझे हसरत से एक जमाने से तमन्ना थी, अरसे से ये गौसे पाक का दीदार का शरफ हासिल करूं। ज़ैनुद्दीन ये तेरी वजह से और ये तेरा एहसान है कि तेरी बरकतों से अल्लाह ने गौसे पाक का दीदार करवा दिया। कहा गौसे पाक का मकाम ये है और सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की अजमत ये है, उनकी शान ये है, उनका मकाम ये है। तो प्यारे कभी कभार फुर्सत निकाल कर जाया करें, वाकयातन बहुत बाफैज बारगाह है। और जब भी जाया करें आप दिल में नियत हो कि जा तो रहा हूँ सरकार शाह आलम से मिलने, लेकिन वहीं पर मेरे गौसे पाक भी मिलेंगे।